हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से सबका स्वागत है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नंगली की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। कल की जो क्लास थी हमारी, कल पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जो सदिश विश्लेषण चैप्टर है हमारा, उसको न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स में हमने मोड निकालना सीख लिया था, अदिश गुणनफल निकालना यानी ए डॉट बी निकालना सीख लिया था, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना सीख लिया था और दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी निकालना सीख लिया था, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना सीख लिया था। आज हम दूसरे पैटर्न के सवाल करेंगे। हमने चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ी, एक वेक्टर पढ़ा है और एक प्रक्षेप्य गति पढ़ी है। तो वेक्टर वाले सवाल हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं जो प्रक्षेप्य गति के जो सवाल हैं उन सवालों को करने वाले हैं। तो उसी में पहला सवाल हमारा ये है, क्या है पहला सवाल आज का, कि एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए, एक गेंद है जो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो गेंद की उड़ान का समय ज्ञात कीजिए। उड़ान का समय निकालना है। उड़ान का समय मैंने थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि कोई प्रक्षेप्य गति करता हुआ पिंड जितने समय तक हवा में रहता है, जितने समय तक वो उड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसका उड्डयन काल कहते हैं। याद आ रहा होगा, उड्डयन काल का हमने फॉर्मूला भी निकाला था। क्या फॉर्मूला आया था वो, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। वही तो है इस सवाल, उसमें यही तो कहा गया है कि 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने 30 अंश के कोण पर फेंका है। यानी u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 मीटर प्रति सेकंड। और कितने कोण पर फेंका गया है, 30 अंश के कोण पर फेंका गया है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 अंश हो गई है। और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें निकालना क्या है, उड़ान का समय निकालना है। उड़ान के समय का मतलब हमें क्या निकालना है, उड्डयन काल निकालना है। सही है। तो उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, उड्डयन काल का हमने फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था भाई, t बराबर निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। यही फॉर्मूला निकाला था ना, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। बस मान रख दीजिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 2 गुणा u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 रख दीजिए, साइन 30, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30 रख दीजिए। और g की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 रख दीजिए। सही है, कुछ नहीं किया है। फॉर्मूला हमें पता है उड़ान का, उड़ान के समय का यानी उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g होता है। सही है। बस हमने क्या किया है, वैल्यू रख दी है, u की वैल्यू 15 रख दी है, थीटा की वैल्यू 30 रख दिया है और g की वैल्यू 10 रख दिया है। अब बस मान रख दीजिए, 15 दूनी कितने होते हैं, 30 होते हैं, 30 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बस 1/2 रख दीजिए, 1/2 बटे में 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, कितना आया, t बराबर 3/2। सही है। t बराबर 3/2 मतलब 1.5 सेकेंड। यानी गेंद की उड़ान का जो समय होगा कितना होगा, वो 1.5 सेकेंड होगा, अर्थात वो 1.5 सेकेंड तक हवा में रहेगी। समझ में आ गया। सिंपल सा सवाल था। एक गेंद थी 30 अंश के कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जा रही थी। तो हमसे क्या पूछ रहा था, गेंद की उड़ान का समय अर्थात उसका उड्डयन काल पूछ रहा था। तो उड्डयन काल का हमने डेरिवेशन किया है, फॉर्मूला निकाला है, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। बस इसी में वैल्यू रखी है, u की वैल्यू रखी है, थीटा की वैल्यू रखी है, g की वैल्यू रखी है, खुद ब खुद हो जाता है। सही है। चलिए सवाल हो गया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल करेंगे अब हम। सही है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल क्या है हमारा, कट रहा है क्या बड़े सवाल।
सवाल है हमारा कि तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर एक गोला फेंकना है। तोप से, यानी तोप है हमारे पास, उस तोप से हमें क्या करना है, 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होगा। समझ में आया? क्या कह रहा है हमसे, एक तोप है हमारे पास, उस तोप से हमें जो गोला फेंकना है वो 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर फेंकना है, यानी गोला कहाँ तक जाना चाहिए, 500 मीटर की दूरी तक जाना चाहिए। और कितने वेग से फेंकते हैं हम उसे, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है हमसे कि गोले को किस कोण पर फेंका जाना चाहिए। सही है, यानी हमसे क्या पूछा है उसने, थीटा पूछा है। अब देखिए इसमें दे क्या क्या रखा है, अभी दे रखा है उसने क्षैतिज दूरी दे रखी है 500 मीटर। अब ये सोचिए, ये तोप है, यहाँ से ये तोप है, इस तोप से जब गोला फेंका जाएगा तो कैसे गति करेगा, ऐसे तो गति करेगा वो, यानी कैसी गति करेगा वो, प्रक्षेप पे गति करेगा। और प्रक्षेप पे गति में हमने पढ़ा था कि प्रक्षेप पे यानी गति करता हुआ पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्षैतिज परास कहते हैं। यानी जितनी दूरी, यानी यहाँ से हमने फेंक रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाके गिरा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी क्षैतिज दूरी। और क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है, क्षैतिज परास। तो उसने कहा है कि कितनी दूरी पर फेंकना है गोला, 500 मीटर की दूरी पर फेंकना है। इसका मतलब 500 मीटर क्या हुआ, उसका परास हुआ। परास का मतलब आर, परास को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 500 मीटर हो गई। और यू की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मीटर प्रति सेकंड हो गई। क्लियर? यानी यू की वैल्यू हमारे पास है और आर की वैल्यू हमारे पास है। हम निकालना क्या चाहते हैं, हम थीटा निकालना चाहते हैं, किस कोण पर फेंकना जाना चाहिए। सही है, तो जब हमारे पास आर है और यू है तो हमने क्षैतिज परास का फॉर्मूला निकाला था। याद है किसी को, क्षैतिज परास का क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, आर बराबर निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर बराबर हमने फॉर्मूला निकाला था क्षैतिज परास का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बस वही तो फॉर्मूला लगाना है हमें। फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये डेरिवेशन, ये सूत्र हमने प्रूफ करके निकाला है। बस मानी तो रखना है। आर की वैल्यू कितनी है भी, 500 रख दीजिए। यू की वैल्यू कितनी है, 100 रख दीजिए। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। और अपॉन में कितना, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 रख दीजिए। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, भाई थीटा की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन 2 थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 500 गुणा 10 अपॉन में कितना, 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100। तो देखिए काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये, तो कितना आया, 5/10 मतलब 1/2। सही है, कितना आ गया भाई, साइन 2 थीटा बराबर आ गया 1/2। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताइए। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो रखिए साइन 2 थीटा बराबर साइन 30, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 2 थीटा इक्वल आया कितना, 30। सही है। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30/2। 30/2 का मतलब काट दीजिए, कितना आ गया, 15। तो थीटा का मान कितना आ गया है, 15 डिग्री आ गया है। अर्थात 500 मीटर की क्षैतिज दूरी तक गोले को भेजने के लिए हमें उस गोले को कितने अंश के कोण पर फेंकना पड़ेगा, 15 अंश के कोण पर फेंकना पड़ेगा।
यही तो हमसे पूछा था कि तोप से 500 मीटर की दूरी पर एक गोला फेंकना है, उस गोले को वेग कितना देते हैं हम, 100 मीटर प्रति सेकंड का देते हैं। तो उसने पूछा था कि किस कोण पर फेंका जाना चाहिए। तो हमारे पास आर की वैल्यू थी, अर्थात क्षैतिज परास थी, क्षैतिज दूरी थी हमारे पास, और क्या था, उसका वेग था हमारे पास। तो हमने वही किया, फॉर्मूला लगा दिया क्षैतिज परास का, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू 500 रख दी है हमने, और यू की वैल्यू 100 रख दी है, जी की वैल्यू 10 रख दी है। थीटा का मान हमें निकालना था, तो थीटा को एक साइड कर लिया है, बाकी सबको एक साइड कर दिया है हमने। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ, 15 अंश आ जाती है। अर्थात हम उस गोले को 15 अंश के कोण पर यदि फेंकें तो वो गोला 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर जाकर गिरेगा। सही है, ये सवाल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। जी, अगला सवाल हमारा ये है, क्या है, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोले को हम क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय बाद तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर टकराएगा। सवाल समझ में आया? सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल समझ लीजिए। उसने कहा है हमसे कि एक मीनार है भाई, ये मीनार बना दी हमने। मीनार कितनी ऊंची है, 40 मीटर ऊंची मीनार है, 40 मीटर ऊंची मीनार बना दी। अब उसने कहा है कि मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यानी इस दिशा में, क्षैतिज दिशा का मतलब प्रतितल के समांतर, कितने वेग से छोड़ा जाता है, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। तो वह कैसी गति करेगा, प्रक्षेपण गति करेगा, यानी यहाँ से छोड़ेंगे तो गुरुत्व बल नीचे की ओर भी लग रहा है उस पर, तो लगातार वो ऐसे गति करेगा और ऐसे आके गिरेगा। सही है। तो हमसे क्या क्या पूछा है उसने, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है, 20 मिनट छोड़ा जाता है। यदि यह कितने समय बाद तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी, अर्थात ये हमसे क्षैतिज दूरी पूछ रहा है। सही है। और कितने समय बाद, समय पूछ रहा है, टी बतानी है हमें और क्षैतिज दूरी बतानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है किसकी, एच की, ऊंचाई है मीनार की 40 मीटर, और क्षैतिज ux लिखा है मैंने। ux का मतलब क्षैतिज दिशा में वेग है, वेग का क्षैतिज घटक है कितना, क्षैतिज वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। और uy का मतलब, uy मैंने 0 दिखाया है, uy का मतलब उसने कहा है कि वेग जो दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड वो क्षैतिज दिशा में दिया है। ठीक है, ये x अक्ष है। और नीचे की ओर वेग कितना दिया है उसने, शुरू में वेग कितना दिया गया है, नीचे की ओर तो उसने कोई वेग नहीं दिया। गेंद को जो क्या थी, ये गेंदी थी ना, गोला था, गोले को उसने जो फेंका क्षैतिज दिशा में फेंका है, नीचे की ओर तो नहीं फेंका। तो उसने जो वेग दिया है केवल क्षैतिज दिशा में दिया है, नीचे की ओर कोई वेग नहीं दिया है। अर्थात uy, अर्थात नीचे की ओर जो दिया गया वेग है वो कितना है, 0 है। तो मतलब uy का मान कितना है, 0 है। तो पहले क्या निकालते हैं हम, समय निकालते हैं। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ये समय निकालने, पहले समय निकालते हैं। समय के लिए हम लगाते हैं गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, हमारे पास u है और h है, गति का द्वितीय समीकरण लगाते हैं। कितना लेंगे भाई, h बराबर u बाई टी प्लस का 1/2 GT²। मैंने uy क्यों लिया है यहाँ, क्योंकि अभी जो ऊंचाई है हमारे पास वो कौन सी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। जो 40 मीटर है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ना। तो जिस दिशा की हम ऊंचाई लेंगे, जिस दिशा की दूरी लेंगे, उसी दिशा का वेग लेंगे। तो ऊंचाई हम ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं तो वेग भी कौन सा लेंगे, हम ऊर्ध्वाधर ही लेंगे। सही है। अब h की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू कितनी है, 40 रख दीजिए। uy की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 रख दीजिए, प्लस 1/2 और g की वैल्यू
9.8 रख देते हैं, सही है। अब इंटू टी स्क्वायर, 2 से काट दीजिए, कितना 4.9। अब हमें क्या निकालना था, समय निकालना था, तो टी स्क्वायर को वन साइड कर लीजिए, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 40/4.9। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400/49। 400/49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई, 400 का कितना होता है 20 होता है, और 49 का कितना होता है 7 होता है, तो समय कितना आ गया 20/7 सेकेंड। अर्थात वो गोला 20/7 सेकेंड बाद आके पृथ्वी से टकराएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा था कि ये कितने समय बाद टकराएगा पृथ्वी से आगे, तो 20/7 सेकेंड बाद वो पृथ्वी से आके टकराएगा। और सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, कितनी क्षैतिज दूरी पर टकराएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, क्षैतिज दूरी निकालना है। तो क्षैतिज दूरी कैसे निकालेंगे अब हम, तो फॉर्मूला लगा दीजिए भी, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग कट गया क्या, अब नहीं आ रहा है इधर। क्षैतिज वेग गुणा समय, सही है। अब हमें दूरी कौन सी निकालनी है, क्षैतिज, तो जिस दिशा की दूरी लेते हैं उसी दिशा का वेग लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय। तो क्षैतिज दूरी तो हमें निकालना है, और क्षैतिज वेग कितना है भाई 20 है, और समय कितना निकालना है हमने 20/7 निकाला है, तो 20/7। तो कितना आ गया क्षैतिज दूरी, मतलब x बराबर कितना आ गया 400/7 मीटर। लीजिए ये क्षैतिज दूरी आ गई है हमारी, सही है। क्षैतिज हमें 2 पार्टों में सवाल पूछा गया था हमसे। उसने समय पूछा था कि कितने समय बाद वो आके टकराएगा पृथ्वी से, तो हमने समय निकाल दिया। और क्या पूछा था हमसे, उसने पूछा था कितनी क्षैतिज दूरी पर जाके टकराएगा, तो हमने क्षैतिज दूरी x निकाल दी। ये ध्यान रखिए कि जिस दिशा की हम दूरी लेते हैं, जिस दिशा की गति को देखते हैं, उसी दिशा का वेग लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने गति का द्वितीय समीकरण लगाया है, h बराबर uy लिखा है। uy इसलिए लिखा है क्योंकि जो दूरी ले रहे हैं हम ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा की दूरी ले रहे हैं, तो वेग भी कौन सा लेंगे हम, ऊर्ध्वाधर ही लेंगे, इसलिए मैंने uy दिखाया है। तो h बराबर uy प्लस का 1/2 gt स्क्वायर, हमने uy का मान रख दिया है, h का मान रखा है, यहाँ से t का मान निकाला, तो t का मान कितना आ गया 20/7 सेकेंड आ गया है। अब हमें क्षैतिज दूरी निकालनी थी, तो क्षैतिज दूरी बराबर लगा दिया क्षैतिज वेग गुणा समय। क्षैतिज वेग हमारे पास 20 है और समय कितना है 20/7 है, तो क्षैतिज दूरी कितनी आ गई 400/7 मीटर था। 400/7 मीटर की दूरी पर जाकर वो गोला गिरेगा, सही है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनके जैसे सवाल मैं और ग्रुप पे डाल दूंगा जो आपको सोल्व करके मुझे भेजने होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।